अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 4.9 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम गिवन डेरिवेटिव्स का एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे, और इसके लिए हम जो सेट ऑफ एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 4.9 में क्वेश्चन नंबर 1 से 22 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से 22 तक में जो हमारे पास डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट वन हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास क्वेश्चन गिवन है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3.4 माइनस 2 एक्स रेज टू पावर अंडर रूट 2 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये जो लफ्ज़ आपके पास लिखा हुआ है एंटी डेरिवेटिव, अब इस लफ्ज़ का मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन है। अब जैसा कि आपने इंटीग्रेशन में ऑलरेडी एक रूल पढ़ा हुआ है विच इज़ नोन एज पावर रूल, आप इससे वाकिफ़ हैं। अब पावर रूल में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन है, डी ऑफ एक्स है, तो हम इसमें क्या करते होते थे, हम क्या करते थे पावर को बढ़ाते थे, और वो जो आपने पावर बढ़ाने के बाद रिज़ल्ट हासिल किया होता था उसी रिज़ल्ट से आप क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। तो ये आपके पास पावर रूल अप्लाई हो जाता था। अब ये रूल आप किन क्वेश्चंस में अप्लाई करते थे, ये रूल आप उन तमाम क्वेश्चंस में अप्लाई करते थे जिनका डेरिवेटिव्स, जिनकी बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद होता था, उन तमाम क्वेश्चंस के अंदर आप ये अप्लाई करते थे। और दीगर क्वेश्चंस के अंदर आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ करते थे। अब यकीनन आपको इंटीग्रेशन के फार्मूलों का पता होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने यूज़ करना है पावर रूल बाय इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पे हम टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स नहीं करेंगे, क्योंकि उसने हमें ऊपर बोला फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव, सिंपल सी बात बोल रहा है एंटी डेरिवेटिव। तो जस्ट आप यहाँ पे यही लिखेंगे, सबसे पहले आप जो गिवन क्वेश्चन है वो लिख लेंगे 3.4 माइनस 2 एक्स रेज टू पावर अंडर रूट 2 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि डेरिवेटिव आपको दिया हुआ तो आपको एंटी डेरिवेटिव लेना है। ये स्टूडेंट्स जब आप इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो ये एफ डैश जो है ये एफ ऑफ एक्स में चला जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा ना एंटी डेरिवेटिव का। देखें जैसे टेजेंट होता है, इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या लेते हैं, एंटी टेजेंट लेते हैं या टेजेंट इन्वर्स लेते हैं। तो इसी तरह से एफ डैश ऑफ इन्वर्स जब आप एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब आपको जैसा कि मैंने बताया कि जो पावर होता है, जो फंक्शन आपके पास पावर की फॉर्म में लिखा हुआ उसके ऊपर आप पावर रूल लगाएंगे। तो जब आप पावर रूल एक्स रेज टू पावर 3.4 पे लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक पावर क्या करना है, बढ़ा देना है। सिमिलरली आप क्या करेंगे 3.4 प्लस 1 और माइनस 2 एक्स रेज टू पावर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, और इसमें भी आप क्या करेंगे एक पावर को बढ़ा देंगे और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 और साथ में आ जाएगा प्लस 1। अब स्टूडेंट्स आगे जस्ट कैलकुलेशन है, क्योंकि रूल आपने लगा दिया है, आगे आपको इसको कैलकुलेट करना है। जब एक्स रेज टू पावर 3.4 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा 4.4। सिमिलरली नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगा 4.4। अब यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गया, और 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 और एक्स रेज टू पावर आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पे तो स्पेस बनाते हैं जी स्टूडेंट्स। मजीद इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर, ये आपके पास आ गया 4.4, और 4.4 है तो इसे आप क्या लिखेंगे 44 डिवाइडेड बाय 10। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास है जी, जब आपने 44 का मतलब 4.4 था तो उसका आपने एक पॉइंट ख़त्म कर दिया जस्ट सिंपली, और ये 2 अंडर रूट 2 आपको मालूम है जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो आपके पास अंडर रूट 2 आने वाला है, एंड एक्स रेज टू पावर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2। अब ये आप इसे जब सॉल्व आउट करेंगे जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 44 और एक्स रेज टू पावर आपके पास आ जाएगा 4.4 और माइनस 2 अंडर रूट एंड एक्स रेज टू पावर आपके पास 2 आ गया। अब आप इसे मज़ीद सॉल्व करें तो ये 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/22 एंड एक्स रेज टू पावर आपके पास आ जाएगा 4.4 माइनस अंडर रूट 2 एंड एक्स रेज टू पावर अंडर रूट 2 और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा सी। जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं, पावर रूल लगा लेते हैं, तो आपके पास फिर ये आखिर में सी भी आ जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 8 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और इस सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन कर लें। मूव करते हैं हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 15।
जी, यू हैव गिवन जी डैश ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस टी एंड प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टी प्लस टी डिवाइड्स अंडर रूट टी प्लस टी स्क्वायर डिवाइड्स अंडर रूट टी। मतलब ये अंडर रूट टी तीनों फंक्शन से तीनों के साथ डिवाइड हो रहा था न्यूमरेटर में, 1 के साथ भी डिवाइड हो रहा था, टी के साथ भी डिवाइड हो रहा था, टी स्क्वायर के साथ भी डिवाइड हो रहा था, तो हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग क्योंकि हम इसका पावर रूल बना सके। तो ये आपके पास जब अंडर रूट टी ऊपर जाएगा तो आपको मालूम है ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये इन्वर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। प्लस यहाँ पे भी अब आपको ये रूल मालूम है कि आप क्या करते हैं, जो बड़ी पावर होती है छोटी, अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो आप उसमें क्या करते हैं, छोटी पावर बड़ी पावर से छोटी पावर को माइनस कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा टी रेज टू पावर 1 माइनस 1/2 और प्लस ये भी आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 1/2। अब आपने आगे जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये आपके पास आ जाएगा टी रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस टी रेज टू पावर आपके पास 2 माइनस 1, आपके पास ये आ गया 1/2 और प्लस और ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3/2। तो ये आपके पास आ गया जी डैश ऑफ टी। अब अगेन टेकिंग एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, ये स्टूडेंट्स जब आप एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन जी डैश टी किस में चला जाएगा, जी ऑफ टी में चला जाएगा। और जब आप इस टी में आपको सिंपली क्या करना है, पावर रूल की मदद से जस्ट एक पावर को बढ़ाना है, मतलब +1 करना है जस्ट आपको, -1/2 और +1। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में भी आपको क्या करना है 1/2 +1 और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 +1। सिमिलरली टी रेज टू पावर 3/2 +1 और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 +1 एंड साथ में प्लस सी आपके पास आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी ऑफ टी इज इक्वल टू टी रेज टू पावर, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 1/2 प्लस और ये आपके पास आ जाएगा 3/2 और ये भी आपके पास आ जाएगा 3/2 प्लस, और जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टी रेज टू पावर 5/2 और नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगा 5/2। आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से 1/2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई हो जाएगा टी रेज टू पावर 1/2 के साथ। सिमिलरली ये भी रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 आपके पास आ जाएगा टी रेज टू पावर 3/2 और ये आपके पास आ जाएगा 2/5 और टी रेज टू पावर आपके पास आ जाएगा 5/2 और प्लस सी। अब इन सब में आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 है, ये सब में कॉमन है, आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास आ जाएगा टी रेज टू पावर 1/2 प्लस 1/3 3 रेज टू पावर 3/2 प्लस 1/5 टी रेज टू पावर 5/2 और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 15 की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इन एनी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास स्टूडेंट्स, आपके पास लिखा हुआ है आर डैश ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा -2 ई रेज टू पावर एक्स। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। हम जानते हैं, हमें अगर इनके डायरेक्ट फार्मूले पता है तो हम इजीली इसको सॉल्व आउट कर पाएंगे। आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है टेकिंग एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। सो यू नो डैट कि आर थीटा जो है वो कैपिटल आर थीटा बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू, जब आप सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा का एंटी डेरिवेटिव लेंगे, हमें ये बात मालूम है, इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा डी ऑफ थीटा ये इक्वल होता है हमारे पास सेकंड थीटा के। तो यहाँ से ये आपके पास सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा, ये आपके पास इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं सेकंड थीटा, साथ में अगर आप रेफरेंस देना तो आप ले सकते हैं माइनस, और ये बात हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, ये भी हमारे पास क्या होता है ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। तो आप क्या लिख देंगे ई रेज टू पावर एक्स प्लस थी विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो 16 क्वेश्चन जस्ट एक सिंपल लाइन में आपके पास सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास दिया हुआ है जी डैश ऑफ वी विच इज़ इक्वल टू
2 cos of v माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर। तो नाउ अगेन वेरी सिंपल, जस्ट आपको फार्मूले याद होने चाहिए। टेकिंग एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, जब आप एंटी डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास आ जाएगा g ऑफ v विच इज़ इक्वल टू 2। अब हमें ये बात मालूम है कि जो cos होता है, cos v d ऑफ v अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में दिया हुआ है तो cos का जो इंटीग्रेशन है वो हमें मालूम है वो क्या होता है, साइन ऑफ v होता है। तो इसकी जगह पे आपके पास cos की जगह पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं साइन ऑफ v माइनस 3। अब ये जो बात आपके पास लिखी हुई है 1 अपॉन सॉरी v स्क्वायर है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर डी ऑफ वी। अब ये बात हम जानते हैं ये साइन इनवर्स v का फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्केयर साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। तो आप इसके लिए डायरेक्ट लिख सकेंगे साइन इनवर्स ऑफ x और प्लस c, तो विच इज़ रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 18 सोल्यूशन। तो आई होप स्टूडेंट्स जस्ट ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, आपको ये फार्मूले याद करना पड़ेंगे। सेकेंड ईयर में आपने ये अच्छे तरीके से किए हुए हैं। अगर आप एक्सरसाइज नंबर 3.2 जहाँ पे सेकंड ईयर में स्टार्ट हो रही है, आप उसे प्रीवियस पेज ओपन करें, वहाँ पे आपको ये फार्मूले लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। आपने ये फार्मूले वहाँ से स्टडी करने ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19। 19 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस पर कोई फंक्शन तो नहीं दिया हुआ, तो हम खुद से लिख लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो हम क्या करेंगे जी, टेकन एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। अगेन आपको यहाँ पे फार्मूला जस्ट याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन में जो आपने पढ़ा था। हम ये बात जानते हैं कि इंटीग्रेशन में हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ए रेज़ टू पावर एक्स डी ऑफ एक्स, ये इक्वल होता है ए रेज़ टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए के, इज़ नॉट लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ ए। तो अब 2 रेज़ टू पावर एक्स है, तो फिर ये इंटीग्रेशन 2 रेज़ टू पावर एक्स स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब ए की जगह पे आप क्या लिख देंगे, सिर्फ 2 लिख देंगे। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 प्लस 4। अब साइन हाइपरबोलिक एक्स है, अब साइन हाइपरबोलिक एक्स है तो साइन हाइपरबोलिक एक्स की इंटीग्रेशन हम सबको मालूम है वो होती है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो सिंपली और प्लस सी। तो ये आपके पास इसका 19 का आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में स्टूडेंट्स आपको गिवन है एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन ऑफ एक्स प्लस 3 अंडर रूट एक्स। तो सबसे पहले इसे ज़रा सिंपल बना लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन ऑफ एक्स और प्लस 3। अब ये अंडर रूट एक्स है तो इसे आप पावर की फॉर्म में ले जाएं, ये आ जाएगा -1/2 की फॉर्म में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको ले जाएंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमें ये बात मालूम है जब आप इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो पहले से ही फार्मूले आपको बता दूंगे। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है माइनस कॉस एक्स, और इसी तरह से जो 1 होता है 1 का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास होता है x। तो जब आप इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे आप लिखेंगे टेकिंग एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। जब आप इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब 1 का एंटी डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा x प्लस 2 साइन एक्स का आपके पास एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स और प्लस 3। अब यहाँ तो जस्ट आपको पावर रूल लगाना है। पावर रूल में आप क्या करेंगे -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 और प्लस 1। जस्ट इसे सॉल्व आउट करें तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स और प्लस 3, और ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और ये भी आपके पास आ जाएगा 1/2 और प्लस सी। अब यहाँ से आप 2 को ऊपर ले जाएं तो जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो वो 6 बना देगा उसे। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 कॉस ऑफ x और प्लस 6 x रेज टू पावर 1/2 और साथ में आपके पास प्लस c आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 20 की भी समझ आ गई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब 21 क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है एफ डैश ऑफ एक्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब
माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो सबसे पहले इसे ज़रा सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 2x⁴ डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। जैसे हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ये एक्स क्यूब को तीनों वैल्यूज़ के साथ आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 4x³ डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो अब स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक एक्स सिर्फ बचेगा ऊपर, प्लस 4 ये तो फुली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 4 बचेगा, और ये 1 - 3 एक्स की पावर -2 बचेगा। तो अब आपने जब एंटी डेरिवेटिव इसका लेना है तो जस्ट आपने इसके अंदर पावर रूल लगा देना है। जब आप इसमें एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल आप कैसे लगाएंगे जी, एक्स के ऊपर पावर रूल क्या आ जाएगा आपके पास, x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 और साथ में आ जाएगा आपके पास x। अब ये देखिए 4x कैसे आएगा, हमने ये बात पढ़ा हुआ है कि 1 dx होता है आपके पास x, 2 dx हमारे पास इंटीग्रेशन 2 dx की क्या होती है 2x, इसी तरह 3 dx की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है 3x, और इसी तरह 4 dx की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी 4x, और सिमिलरली अगर मैं 5 dx लिखूं तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 5x, और 6 dx की 6x। तो 4 अब आपके पास लिखा हुआ, तो 4 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। और यहाँ पे अब आपको -2 +1 करना है, सिमिलरली -2 +1 करना है। अब इसे हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। जी मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू विल गेट एफ ऑफ एक्स एज इक्वल टू x² + 4x, और ये आपके पास आ जाएगा -x⁻⁻1 डिवाइडेड बाय -1। तो मज़ीद सॉल्व करेंगे और प्लस सी भी साथ में लिखते जाएंगे, जैसे ही आप इंटीग्रेशन कर लेंगे तो प्लस सी लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/x हो गया हमारे पास, और साथ में आ गया प्लस सी, क्योंकि x इन्वर्स था ना, इसे नीचे लेके आके प्लस इसको बना देंगे, और डिवाइडेड बाय आपने x कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा x³ + 4x² और +1। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, वो आप किसी भी सूरत में कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब सेकंड ऑफ t को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा sec² ऑफ t, और प्लस ये आपके पास आ जाएगा secant t और tangent t। नाउ आपको क्या चाहिए, आपने यहाँ पे f फाइंड करना है, फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो वही आप करेंगे टेकिंग एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स पे आप क्या ले लेंगे, एंटी डेरिवेटिव ले लेंगे। जब आप बोथ साइड्स पे एंटी डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ टी, और आपको ये बात मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ secant² t ये इक्वल होता है टेजेंट ऑफ t के इक्वल। तो secant² t की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, टेजेंट ऑफ t आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे आपके पास है secant t टेजेंट t। अब ये भी हमें इंटीग्रेशन में याद रखना पड़ेगा फार्मूला के secant t और टेजेंट t जो है ये इक्वल होता है secant ऑफ t के, इसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी हमने किया, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा c। इसे आपने अब नाम दे देना 1 का, क्योंकि अब यहाँ पे आपको इनिशियल वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। अब आपको इन वैल्यूज़ को भी यूटिलाइज़ करना। अगर आपको याद हो तो इंटर में एक्सरसाइज नंबर 3.8 में हम इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके c की वैल्यू निकालते थे, और फिर अगेन जो हमारे पास c की वैल्यू आती थी उसे हम अपने गिवन क्वेश्चन के अंदर पुट करते थे। अब ये जो आपके पास c में आंसर आता है ना, इसे आप कहते हैं जर्नल सोल्यूशन, और जब इनिशियल वैल्यूज़ को पुट करके c की वैल्यू निकाल के उसके थ्रू जब आप आंसर देते हैं तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास होता है। अब आपके पास इनिशियल वैल्यूज़ किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इनिशियल वैल्यूज़ f ऑफ π/4 इज इक्वल टू -1। जी तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, यहाँ पे किस तरह से जज करेंगे, कैसे c की वैल्यू निकालेंगे। ये जो आपके पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट में ये आपके पास दिया हुआ है t का वैल्यू, ठीक है, ये आपके पास क्या दिया हुआ है, ये आपके पास है t का वैल्यू, ठीक है। जैसे आपके पास देखें ना y इज इक्वल टू होता है ना f ऑफ x, तो ये जो ब्रैकेट में आपके पास दी हुई है ना बात, ये आपके पास क्या होती है, t की वैल्यू आपके पास होती है। तो ये जो π/4 आपके पास दिया हुआ है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, t का वैल्यू दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे,
पाई बाय 4 पुट कर देंगे। और जब आप पाई बाय 4 पुट करेंगे, मैं यहाँ से फार्मूले रेस कर रहा हूँ, जी जब आप टी की जगह पे पाई बाय 4 पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ पाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू टेजेंट पाई बाय 4 प्लस सीकेंट पाई बाय 4 और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, सी बन जाएगा। अब एफ ऑफ पाई बाय 4 ये आपके पास क्या है, -1 है। टेजेंट पाई बाय 4 हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, टेजेंट 45 होता है 1 के इक्वल, प्लस सीकेंट पाई बाय 4 हमारे पास इक्वल होता है √2 के। अब कैलकुलेटर पे करें तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज़ को उस तरफ ले जाएं, ये आपके पास आ जाएगा -1 -1 -√2 विच इज़ इक्वल टू सी। इन्हें ज़रा सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -1 आपके पास बना देगा -2 इज़ इक्वल टू सी। अब ये जो सी की वैल्यू आपके पास आई है ना, इस वैल्यू को आपने 1 में पुट कर देना है, इन 1, इसे 1 में पुट कर दें। तो जब आप इसे 1 में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू टेजेंट ऑफ टी प्लस सीकेंट ऑफ टी और प्लस जो आपके पास सी के वैल्यू आया हुआ है -2 √2 और मज़ीद आपके पास ये क्या आ जाएगा, टेजेंट ऑफ टी प्लस सीकेंट ऑफ टी -2 √2 विच इज़ योर फाइनल आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आप तरीकाकार समझ गए। यहाँ तक तरीकाकार वही है जो आप इससे प्रीवियस समझ के आएँ, और जस्ट आगे आपको ये जो इनिशियल वैल्यू गिवन होगी इसका इस्तेमाल करना है। इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दिया होगा बेसिकली ये आपके पास टी का वैल्यू होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मज़ीद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में, विच इज़ एफ डबल डैश ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t² एंड एफ एट 2 इज़ इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और एफ डैश ऑफ 1 ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको 2 दिया हुआ है। जी तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे इसका क्योंकि आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में एफ डैश तक दिया हुआ है, तो एफ डैश तक आप इसे फाइंड आउट कर लें। तो इसका एक बार आपको लेना पड़ेगा टेकिंग एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स पे क्या करेंगे आप एंटी डेरिवेटिव ले लें। जब आप एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डबल डैश किस में चला जाएगा, एफ डैश ऑफ टी में चला जाएगा। एफ डैश ऑफ टी इज़ इक्वल टू यहाँ पे ये तो आपके पास क्योंकि हम इससे प्रीवियसली भी ये सॉल्व करके आए हैं, तो मैं अब यहाँ पे इसको डायरेक्टली करने वाला हूँ। ये आ जाएगा टी रेज़ टू पावर +2 + 1 डिवाइडेड बाय आपके पास 2 + 1 आ गया, और प्लस टी रेज़ टू पावर ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा जी टी रेज़ टू पावर 3 और डिवाइडेड बाय 3, और ये आपके पास बन जाएगा -t रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा C1, क्योंकि 2 बार करना पड़ेगा इसको तभी आप F तक पहुंचेंगे। तो एक को आप C1 का नाम दे दें, फिर आप आगे जो जब दोबारा करेंगे तो उसे C2 का नाम दे देंगे। ये तो स्टूडेंट्स अब ये आपके पास क्या आ जाएगा t³ डिवाइडेड बाय 3 -1/t, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा C1 आ जाएगा। दिस इज़ योर एफ डैश ऑफ टी। जी तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप इसे चाहें तो एक और बार इंटीग्रेट कर लें। पहले आप इस C1 का वैल्यू निकाल लें, ठीक है। हम यही करते हैं, सबसे पहले इस C1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब आपके पास क्या है, यूजिंग यहाँ पे आप लिखेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूजिंग इनिशियल वैल्यूज़। अब इनिशियल वैल्यूज़ आपको क्या दी हुई हैं, एफ डैश ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा बेसिकली ये आपके पास टी है, तो पुट टी इज़ इक्वल टू 1 इन 1, इसमें आप पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 1/3 -1 और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा सी, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास 1 ही आने वाला है। तो एफ डैश ऑफ टी आपके पास ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, तो 2 इज़ इक्वल टू 1/3 -1,
और -1 इधर ले आए तो 2 + 1 आपके पास हो जाएगा, और 1/3 प्लस C2 + 1 आपके पास हो गया 3, और प्लस C1। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 1/3 और इज इक्वल टू आपके पास आ गया C1। 3 × 3 आपके पास हो गया 9, 9 - 1 आपके पास आ जाएगा 8, 8/3 इज इक्वल टू C1। सो 1 बिकम्स, सो 1 आपके पास क्या बन जाएगा, 1 आपके पास आ जाएगा जी f' इज इक्वल टू t³ डिवाइडेड बाई 3 -1/3 -1/t और प्लस आपके पास आ जाएगा 8/3। तो आप अगेन इसका ले लेंगे टेकिंग एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। अब जब आप एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो f' ख़त्म होके क्या बना देगा, f बना देगा, और ये 1/3 आप बाहर ले गए क्योंकि कांस्टेंट था। t³ का एंटी डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट एक पावर बढ़ानी है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब t4, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं, t4 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा माइनस। अब ये बात हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/t d ये log ऑफ t के इक्वल होता है। ये डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x d log ऑफ x के इक्वल होता है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, log ऑफ t बन जाएगा, और प्लस 8/3 x, जैसे प्रीवियसली मैंने अभी आपको बताया कि 4 d किसके इक्वल होता है, 4x के, इसी तरह 8/3 किसके इक्वल हो जाएगा, 8/3 x के इक्वल हो जाएगा, और प्लस आप इसको नाम दे देंगे C2 का। जी स्टूडेंट्स, इसको मज़ीद सॉल्व आउट करते हैं। ये फार्मूले आप यहाँ पे नोट कर लें ताकि मैं इसको रेस करने लगूँ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमें इनिशियल प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, चलिए थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा t4 डिवाइडेड बाई 12 माइनस log ऑफ t प्लस 8/3x और प्लस आपके पास आ जाएगा C2। तो अब आप क्या करें जी, इनिशियल इसका वैल्यू प्रॉब्लम आपको एक और दिया हुआ है, f इज इक्वल टू 3, f इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, इसने 3 दिया हुआ है। तो अब आप क्या करें जी, यहाँ पे अब फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, पुट t इज इक्वल टू 2, t को आपने क्या पुट कर लेना है, 2 पुट कर लेना। तो f इज इक्वल टू 2⁴ डिवाइडेड बाई 12 माइनस log ऑफ 2 प्लस 8/3 इंटू 2 और प्लस C2 आपके पास आ गया। ठीक है, इसे 2 का नाम दे दें। अब f का आपको क्या दिया हुआ, उसने 3 के इक्वल है, 2⁴ आपके पास आ जाएगा 16/12 माइनस log ऑफ 2 प्लस 16/3 और प्लस आपके पास आ गया C2। ये सारी वैल्यूज़ को आप उठा के दूसरी तरफ ले जाएं और फिर इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 16/12 माइनस प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2 माइनस 16/3 है इज इक्वल टू C2 आ जाएगा। तो अब आप इसे स्टूडेंट सॉल्व आउट कर लें। अब 3 और 12 का आपके पास जो सिंप्लीफिकेशन आने वाली है वो है 12, और ये आ जाएगा 36 माइनस 16 प्लस 12 log ऑफ 2 और माइनस 48 विच इज़ इक्वल टू C2। अब जस्ट इन्हें प्लस माइनस कर लें, ये आपके पास है जी 36 माइनस 16, ये आपके पास आ गया 20 प्लस 20 माइनस 48, और ये आपके पास आ गया जी प्लस 20 माइनस 48, तो आपके पास आ गया 28। तो आ जाएगा 12 log ऑफ 2 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसका कॉमन आ जाएगा जी हमारे पास 4 नहीं आता, हाँ जी 4 आ जाएगा ना, कॉमन आ जाएगा 4 जी। 3 log ऑफ 2 माइनस 7
डिवाइडेड बाय 12 विच इज़ इक्वल टू C2, ये कैंसिल आउट कर लें तो C2 स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, C2 इज़ इक्वल टू 3 log of 2 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3। अब आपने ये C2 का वैल्यू कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। सो पुट इन 2 में इसे पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ t इज़ इक्वल टू T4 डिवाइडेड बाय 12 माइनस log ऑफ t प्लस 8/3x और प्लस C2 का उसका वैल्यू पुट कर दें 3 log of 2 3 log of 2 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।